इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और जिस तरीके से 20 तारीख को संसद का जो है मार्च होना था, यहाँ से छात्रों का लाठीचार्ज रही, किस तरीके से जो है सिविलियन जो ड्रेस में थे लोग उन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज की। उसके बाद कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर जाकर के धरना दिया, साथ में अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे, तमाम सांसदों ने जो है वहां प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया और उसके बाद से ये प्रदर्शन ने दूसरा रुख ले लिया है। लगातार आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी यहाँ पहुंचे। उन्होंने भी यहाँ छात्रों के साथ में जिनके साथ मारपीट हुई है, जिनको डिटेन किया गया था पुलिस के द्वारा, जिन पर कहा गया कि वो एफआईआर दर्ज करेंगे और उन पर मुकदमा दर्ज करेंगे, तो सभी तरीके की लीगल हेल्प देने के लिए, कानूनी सहायता देने के लिए सभी पार्टियां कह रही हैं। राहुल गांधी ने भी जो है अपनी लीगल टीम बनाई है, आम आदमी पार्टी ने भी। तो ये सब अब प्रोटेस्ट के दौरान ये चीजें चल रही हैं और इस प्रदर्शन का अब पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो गया है, जिस तरीके से खबरें और गतिविधियां देखने के लिए मिल रही हैं। इसी सब पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारतीय मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, आप कल अखिलेश यादव जी भी जो है वहां प्रदर्शन कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास पर, लगातार यहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल ही रहा है, आप किस तरह देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को? देखिए, जनता की आवाज है, आह्वान किसी ने भी किया हो, तमाम सब लोग अपील करते हैं। कल जब प्रधानमंत्री निवास के बाहर राहुल गांधी जी प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की कि लोग आए उसमें। हम लोग भी अपील करते हैं जनता शामिल हो। जब कोई जनता के लिए आवाज उठाई जाती है, जनहित की आवाज उठाई जाती है, तो हम भी अपील करते हैं सरकार की खिलाफत के लिए, ताकि सरकार वो चीजों को सुचारू रूप से करे जो जनहित की बात हो, जनता के खिलाफ की बात ना हो। अब अगर पेपर लीक हो रहा है तो नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ है, जो तैयारी करते हैं, दिन रात करते हैं, जो परिवार उनके भविष्य की चिंता करता है कि बेहतर पढ़ाई से बेहतर व्यक्ति तैयार होगा, बेहतर व्यक्ति से बेहतर देश का निर्माण होगा। जब देश के निर्माण की बात आती है और पेपर लीक जैसी व्यवस्था हो जाए तो कैसे देश का भविष्य तैयार होगा, कैसा बेहतर देश तैयार होगा। यहाँ भी वही चीज है कि एक कॉज है जिसके लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं, सारी पार्टियां एक साथ हुई हैं। आप कह रहे हैं राजनीति की जा रही है, राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं का क्या काम है? जनता के साथ खड़े होना। माननीय अखिलेश यादव जी जनता के साथ खड़े हैं, विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं, उनके अधिकार के लिए खड़े हैं, उन परिवारों के साथ खड़े जिन पर ये बीत रही है। ना कि सरकार के साथ खड़े होने की बात है कि सरकार जो चाहती है वो हम करते रहें। तो रबर स्टैंप और हम में कोई फर्क तो होगा? लगातार हर पार्टी ने अपना समर्थन यहाँ पर दिया है। डिंपल यादव जी भी कई बार यहाँ पर आई हैं और वो प्रदर्शन वाले दिन भी 20 तारीख को भी यहाँ पहुंची थी। अपने हाथों से कई बच्चों का उन्होंने अनशन भी तुड़वाया, ठीक है। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि इस पूरे प्रोटेस्ट को एक पूरा राजनीतिकरण दिया जा रहा है? जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया भी तमाम तरीके की खबरें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है इस पूरे प्रोटेस्ट को भुनाने की कोशिश कर रही है। पिछले करीब 1 महीने तक यहाँ प्रोटेस्ट चलता रहा और जब चीज तैयार हो गई तो कांग्रेस इसमें बीच में आ गई, जबकि हालांकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने ही सबसे पहले ये नीट का, ये पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। समाजवादी पार्टी किस तरफ है? देखिए, हमारे सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी की तरफ माननीय अखिलेश यादव की तरफ से उन्होंने अपील करी जाता है, समर्थन देने के लिए समाजवादी पार्टी आई है, इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आई है, विद्यार्थियों के साथ समर्थन करने के लिए आई है। बार बार जो ये बात हो रही है राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है राजनीति करना, जनता की बेहतरी के लिए, जनता की तरक्की के लिए, देश की बेहतरी के लिए, देश की तरक्की के लिए राजनीति करना आवश्यक है। हम कोई नकारात्मक काम नहीं कर रहे हैं, हम सकारात्मक काम कर रहे हैं, सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। जो गलत है, जिससे मंत्रालय नहीं संभल रहा तो उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर गलत काम हो रहे हैं, अनियमितताएं हो रही है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जो विभाग का प्रमुख होगा। अगर विभाग का प्रमुख ठीक काम नहीं कर रहा फिर प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए। जिस तरीके से अमित शाह जी का मंत्रालय ने काम किया, क्या उसको जायज ठहराया जाएगा? तो जो मंत्री है अगर वो काम ठीक नहीं कर रहे तो उनका इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ये इस्तीफे होंगे नहीं, राजनाथ सिंह जी बोल चुके हैं, ये एनडीए की सरकार है, तो जब इस्तीफे नहीं होंगे तो जिम्मेदारी किसकी होगी? हम क्या सरकार अब अपनी इसमें नाक का सवाल मान रही है? क्या देखिए, सरकार नाक का सवाल नहीं है, बेशर्मी वाला काम है। हम गलत को गलत नहीं स्वीकार करना चाहते। मैं अपनी गलती अगर कोई कर रहा हूं तो उसको सुधार करके बेहतर के लिए काम कर सकता हूं। गलती से सीखता है आदमी। हमारे धार्मिक चीजों में ये सनातनी होने की बात करते हैं, तो हमारे धर्म ने क्या सिखाया? गलती से सीख के क्षमा मांगिए, आगे बढ़िए, बेहतरी के लिए काम कीजिए। क्या बेहतरी के लिए काम कर रही है अटल बिहारी वाजपेयी जो राजधर्म निभाने की बात करते हैं? सरकार ये राजधर्म निभा रही है? क्या वो काम कर रही है?
तो ये तो अपनी पार्टी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है, देश की तरक्की के खिलाफ है। ये जो बच्चे हैं ये किस सबके बच्चे हैं? हमने कई वीडियोस देखे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे भी आए। यहाँ भाजपा का नेता का बच्चा या सपा के नेता का बच्चा या कांग्रेस पार्टी के नेता का बच्चा वाला काम नहीं, ये देश के भविष्य का सवाल है। जी, देखिए यहाँ पर छात्रों ने जिस तरीके से युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है अब हम धर्म पर, जाति पर या किसी भी समुदाय में अब हम नहीं बंटने वाले। हम युवा पीढ़ी हैं, आज की जनरेशन है, पढ़े लिखे हैं, हम अपना अच्छा बुरा जानते हैं। और ये देखने में आ भी रहा है क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद जंतर मंतर की जो सूरत थी और युवाओं का एक भारी जनसैलाब अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरा हुआ देखने के लिए मिला है। अब एक और सवाल है आपसे, अभी जैसे जौहर यूनिवर्सिटी का चल रहा है, शिक्षा से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? ये बड़ा हाईलाइट है यूपी के अंदर मामला। उत्तर प्रदेश सरकार में 38 बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए ऑर्डर कर दिए गए, उसको अवैध बता दिया गया। जिस समय बन रही थी, क्या कुछ आपसी रंजिश है योगी आदित्यनाथ की? क्या है आखिर ये पूरा मामला? देखिए, देश गुलाम बनाना हो तो अनपढ़ों की जमात बना दीजिए, पढ़े लिखों की जमात बनाएंगे तो सवाल करेंगे, सवाल करने वाले बच्चे इकट्ठे हो गए, ये पढ़ लिख गए हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं, सरकार डर रही है, इसीलिए यूनिवर्सिटी तोड़ना जरूरी है, नियम कायदे बना करके तोड़ेंगे। हाँ, वो यूनिवर्सिटी चल सकती है जो फर्जी डिग्री छाप छाप करके बांट रही है, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी संचालन करने वाले लोगों को काम दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के अंदर 7 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे चलाने वाले यूनिवर्सिटी को दिए जा रहे हैं जिनके छापे पड़े, फर्जी मार्कशीटें छापते थे, उनके खिलाफ कोई काम नहीं होगा। जो शिक्षा शुद्ध रूप में बेचने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ काम करने का सरकार के पास जिम्मेदारी नहीं है, न हिम्मत है, क्योंकि चंदे का धंधा करना है। जो जितने गलत काम करेगा भारतीय जनता पार्टी को उतना बड़ा चंदा देगा। भगवान राम के यहाँ पे जो अच्छे लोगों ने चढ़ावा दिया उसको चोरी कर लिया, लूट लिया, उसको डाइवर्ट करने की काम करी वक्फ बोर्ड के नाम पे, कभी आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी के नाम पे, कभी किसी और नाम पे, कभी किसी और नाम पे। लेकिन अब जब देश का भविष्य तैयार हो गया तो उसको भी डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं कि ये कांग्रेस का है, ये सपा का, ये आम आदमी पार्टी का। या पार्टी का मसला नहीं, देश का मसला है। जब देश का मसला आएगा सारी पार्टियां एक है। माननीय अखिलेश यादव जी खुद गए और ताकत के साथ खड़े हुए। पूरी समाजवादी पार्टी इन बच्चों के भविष्य के साथ ताकत के साथ खड़ी हुई है। डिंपल यादव जी का आपने देखा, हमारे अन्य सांसद इकरा हसन जी का देखा, आनंद भदौरिया जी का देखा, माननीय धर्मेंद्र यादव जी का देखा, सब पूरी पार्टी मजबूती के साथ यहाँ खड़ी हुई है। अवधेश प्रसाद जी भी कल थे, बुजुर्ग हैं इतने, उसके बाद भी यहाँ खड़े थे। सारी समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ में और देश की बेहतर भविष्य और तरक्की उन्नति के साथ में खड़ी हुई है। और ये विनाश वाली सरकार है, इसने हमेशा विनाश करने का काम किया है। इनका कोई पुराना भविष्य जो है वो तरक्की से जोड़ करके आप, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी के 12 साल हो, 12 साल में केवल ये उपलब्धि है कि स्कूलों को बंद करना, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को खत्म करना, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना। आज आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप देख लीजिए नितिन गडकरी जी का क्या रोल है। बेहतर सड़क बताते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि टोल टैक्स के नाम पे कैसे गर्दन लूटने का काम कर रहे हैं। और जब उनसे सवाल किया जाए महंगे टोल टैक्स के लिए तो वो कहते हैं आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस बच रहा है, पेट्रोल बच रहा है। फिर ये एथलॉन की नौटंकी क्या है, कैरोसिन कहां गया? तो ये सारी चीजें हैं जो ये भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है। ये सरकार बदलना जरूरी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो कहते थे कि रोटी पलट देनी चाहिए नहीं तो जलेगी, वो ये पलटने का समय आ गया। जनता जाग चुकी है। ये जनता का ही परिणाम है। जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो अन्य देशों में हुआ, ये जैन जी जो है वो जाग रही है और ये खुद से निर्णय ले रही है और हम उनका साथ दे रहे हैं। ये तो अब सरकार की तरफ से कहा यही जा रहा है ना कि विपक्ष जो है वो अराजकता वाली राजनीति कर रहा है, युवाओं को भड़का रहा है, उनको जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तमाम तरीके के आरोप विपक्ष पे लग रहे हैं हर पार्टी के ऊपर। मैं ये समझना चाहता हूँ, आप समझा दें, सरकार समझा दे हम लोगों को। हम अराजकता फैला रहे हैं, आप कुछ अच्छा करके दिखा दीजिए ना। ये आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप बुलडोजर चलाने के लिए यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप बेहतर यूनिवर्सिटी और बेहतर स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं। उसका परिणाम है कि ये जो बच्चे खड़े हुए हैं, महंगी शिक्षा है। उन परिवारों से पूछिए, उन माँ बाप से पूछिए कि फीस कैसे दे पाते हैं, कोचिंग चल क्यों रही है। ये महंगी कोचिंग चल क्यों नहीं है? सरकार को नहीं शर्म आती है कि स्कूलों में बेहतर पढ़ाई होती तो ये महंगे कोचिंगों का नहीं काम चल रहा? तो ये महंगी कोचिंग खोल करके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने माँ बाप ने अपना गला काट करके फीस दी और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये वो बच्चे हैं। और ये बच्चे सुसाइड इसीलिए करते हैं कि माँ बापों के जो सपने हैं, अपनी गाड़ी कमाई उन्होंने लगाई, ये भ्रष्टाचारी कमाई नहीं लगाई, उन्होंने अपनी ईमानदारी की गाड़ी कमाई लगाई। ये बच्चे उससे शर्मिंदा होकर के कि हम परिणाम नहीं दे पाए, जिसमें बच्चों की गलती नहीं है, सरकार की गलती है। और ये जितनी मौतें हो रही हैं ये सीधे सीधे सरकार के ऊपर सवाल करता है। सरकार को शर्म आनी चाहिए और जिम्मेदारियों को त्यागपत्र देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को। अभी तक तो सिर्फ मांग की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें,
लेकिन अब सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अब हमारी ताकत बढ़ी है, तो अब हमारी मांगे भी बढ़ गई हैं। अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का इस्तीफे की मांग की जा रही है, विपक्ष भी कर रहा है, यहाँ बैठे हुए छात्र भी कर रहे हैं। जब एक मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा होगा? देखिए, हमने पुलिस का रवैया क्या देखा है। एक चोर को पकड़ा जाता है, ये एक फरार मुलजिम को जब पकड़ा जाता है और उसने जहां फरारी काटी हो जिसके घर में, उसको भी तो आरोपी बनाया जाता है। चोर को पनाह देने वालों को भी तो पकड़ा जाता है, उन पर भी वही मुकदमा लगता है, उसको भी सजा मिलती है। तो जब धर्मेंद्र प्रधान अगर चोर के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनको पनाह देने वाले नरेंद्र मोदी जी बच जाएंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। वो भी तो वो चोरी में सम्मिलित है। अगर आप बचा रहे हो, चढ़ावा चोरों को बचा रहे हो, पेपर चोरों को बचा रहे हो, बच्चों के भविष्य के चोरों को बचा रहे हो, देश के भविष्य के चोरों को बचा रहे हो, तो जिम्मेदारी सबसे बड़ी आपकी है। मंत्री से बड़ा प्रधानमंत्री होता है। अगर प्रधानमंत्री नहीं समझ पा रहा है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो हम तो जानते हैं, इन्होंने गुजरात में रहते हुए जिम्मेदारी नहीं लगी तो देश का क्या जिम्मेदारी ले। गुजरात मॉडल जो बना के दिया था, हमने देखा है। सूरत में जब कोचिंग संस्थान में आग लगी थी तो सीढ़ियां नहीं मिली थी, जिंदा जल गए थे बच्चे। झांसी में हमने देखा कि वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था थी कि बच्चे जिंदा जल गए जिन्होंने दुनिया नहीं देखी थी। अभी लखनऊ में बच्चे जिंदा जल गए। ये बच्चों को जिंदा जलाने का काम करते हैं, ये उसका एक और बड़ा परिणाम है जो आप देख रहे हैं, बच्चे जाग चुके हैं। एक आखिरी सवाल और है, अब इंडिया गठबंधन की बात हुई है क्या? क्योंकि आपसी मतभेद होते रहे हैं सभी पार्टियों के बीच में, जब इलेक्शन का दौर आता है तो सीटों को लेकर के बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, जनता ने भी देखी हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अब ये युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो क्या इंडिया गठबंधन जो है वो इस मुद्दे को लेकर के बटेगी या एकजुटता के साथ में आएगी? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी पहले कह चुके हैं, सीट मायने नहीं रखता, जीत मायने रखता है। इस सरकार को बदलना मायने रखता है। आपका नाम, मेरा नाम, हमारी मांग, उनकी मांग, ये मायने नहीं रखती। सरकार बदलनी है, हम लोग सब मिलकर साथ में सरकार बदलने का काम करेंगे, जनता को बेहतर भविष्य देने का काम करेंगे, बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। जनता की भलाई की बात है। अगर राजनीति इन लोगों के साथ खड़े होने को अगर आप राजनीति कहते हैं और बदनाम करते हैं, तो ऐसी राजनीति हमको पसंद है। और इन पे लाठी डंडा चलाने वाली राजनीति अगर कहते तो वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती होगी। चोरों को बचाने वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी को पसंद होगी। हम जनता के साथ खड़े, सरकार का बदलना जरूरी है। जो नकारात्मक विनाश की राजनीति कर रही है, हम सकारात्मक तरक्की की राजनीति करना चाहते हैं। मुख्य धारा की जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है, उसने इस प्रोटेस्ट से जो है शुरू से दूरी बना करके रखी है। क्या लगता है आपको, अगर वो पहले दिन से इसको प्रमुखता से दिखाते, जब सोनम वांगचुक यहाँ धरने पर बैठे, प्रोटेस्ट चल रहा था लगातार, उनको उठाया गया, तो यहाँ तक नौबत नहीं आती, छात्रों को जो है नाजायज तरीके से नहीं पीटा जाता? मुख्य मीडिया किसको कहेंगे? मैं तो एक मीडिया को जानता हूं जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है। गोदी मीडिया तो गोदी में बैठ के खेल रही है, और सत्ता की गोद में बैठ के जिसको खेलना है वो गोदी मीडिया कहलाएगा। तो वो कोई चीज क्यों दिखाएगा? जो सत्ता के खिलाफ होगा वो नहीं दिखाया जाएगा। आप देखिए ना, भारी भारी विज्ञापन हर प्रदेश के दिख रहे हैं जो भाजपा शासित राज्य हैं। केंद्र की सरकार के विज्ञापन देखो, विज्ञापन में तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, खराब दिख क्या रहा है? किसान की आय दुगनी हो गई है, देश के कृषि मंत्री के शिवराज सिंह चौहान जी 8 गुनी तरक्की हो गई, उनके बेटों ने तरक्की कर दी, फूल की खेती करते हैं वो। लेकिन वो ये राज दूसरे किसानों को नहीं बताएंगे क्योंकि वहां वो बात नहीं जान पाएगी। तो भ्रष्टाचार की जो खेती हो रही है सरकार के अंदर, वो सारा मामला है और उस मामले को बदलने की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या जौहर यूनिवर्सिटी का भी मुद्दा उठाया जाएगा इस मंच से, यहाँ बात की जाएगी उसकी? या जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, रामपुर में तो हमने देखा कि कुछ लोग छात्र बैठे हैं वहाँ, यहाँ पर भी क्या उसको शामिल किया जाएगा? देखिए, शिक्षा की अगर बात होगी और उत्तर प्रदेश की शिक्षा की अगर बात आएगी तो जौहर यूनिवर्सिटी का नाम छूटा नहीं जा सकता, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम छूटा नहीं जा सकता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम छूटा नहीं। ये वो शिक्षा के केंद्र हैं जिन्होंने प्रदेश के साथ साथ देश को बड़े बड़े लोग दिए हैं। अब जौहर यूनिवर्सिटी उसमें एक बड़ा नाम होने जा रहा था, एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको बर्बाद कर दीजिए। ना शिक्षा होगी, ना शिक्षित होगा, ना सवाल होगा, ना काम होगा। आरएसएस की शाखाओं में जाइए, सुबह चड्डा पहनिए और विनाश के लिए तैयार हो जाइए। भाई आखिर ये जितने संघी हैं भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के, क्यों नहीं पढ़ाते सरस्वती शिशु मंदिर में अपने बच्चों को? ये तो जाएंगे वहां क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़ाने के लिए, और उनके माँ बाप जाकर के बात करते हैं कि मिशनरी धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी में कब्जा कर लिया। जहां बेहतर शिक्षा की बात होगी तो यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर याद नहीं आता इन संघियों को, लेकिन जहां हड़पने की बात आएगी तो वहां आरएसएस के नाम से जितने ये सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपनी निधि देने का काम करेंगे सरस्वती शिशु मंदिर को।
ये तो राष्ट्रवादी बनाने का काम कर रही है ना आरएसएस, तो वो तो देश के लिए लोग युवाओं को जागरूक। यही राष्ट्रवाद है जो भारतीय जनता पार्टी का या राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में था, अब तो नया बन गया, बड़ा बन गया है। पहले जो था जिसमें इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण बैठ के देश की रक्षा सौदे में दलाली करते हुए आपके कैमरे में पकड़ा गया था, सजा हो गई। यही राष्ट्रवाद है। यही संघ में सिखाते होंगे कि हाँ राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के देश को बेच दो। और इनका तो इतिहास कोई नया थोड़ी है, देश को बेचने का इनका आजादी से पहले भी यही इतिहास था, आजादी के बाद भी यही इतिहास है। तो ये देश को बेचने वाले हैं, देश को संभालने वाले, देश को तरक्की दिलाने वाले नहीं है। कोई एक उदाहरण बताइए उन्होंने बेहतर काम किया हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के 6.5 साल का सरकार हो, चाहे 12 साल की मोदी, कोई ऐसा एक शिक्षा केंद्र का उदाहरण बता दीजिए। ये मुसलमानों के लिए कहते थे एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, कोई एक बेहतरीन मदरसा बता दीजिए सरकार ने बनाया हो, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर देने का काम किया हो नरेंद्र मोदी के कहने पे। तो ये झूठे मक्कार लोग हैं, केवल सपने दिखाते हैं, अच्छे दिन की बातें करते हैं, लेकिन जीवन में अच्छे दिन कभी आते नहीं है। हाँ, इनके कार्यालयों की तरक्की हो जाती है, इनके कार्यालयों के अच्छे दिन आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी का जो छोटा कार्यकर्ता है वो भी नहीं गिरा पा रहा, वो दरी बिछा रहा है। वहां पे सपा से निकला हुआ आदमी मनोज पांडे जैसे को मंत्री बना देंगे, पूजा पाल जैसे को प्रदेश उपाध्यक्ष बना देंगे, भाजपा का आदमी आज भी दरी बिठा रहा है। कांग्रेस से निकला हुआ जितेंद्र प्रसाद को मंत्री बना देंगे, केंद्रीय मंत्री, भाजपा का आदमी आज भी दरी बिछाएगा। तो ये अपने लोगों का भी शोषण करते हैं, देश का भी शोषण कर रहे हैं, अपने लोगों का भी शोषण कर रहे हैं, केवल दूसरे दलों को खत्म करने के लिए देश को बर्बादी की तरफ लेकर के जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया यश भारती जी। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने अपना समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरा पक्ष रखा है। और अब देखने वाली तो बात ये होगी कि जिस तरीके से अब मानसून सत्र चल रहा है, लगातार संसद के अंदर भी इस प्रदर्शन की और आवाज उठाई जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो लगातार मांगने की आवाज उठाई जा रही है, और अब तो साथ में प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये पूरा प्रदर्शन और ये जो पूरी सियासत है किस ओर जाकर के ठहरती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल्ली से समाचार प्लस OTT के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।